Today I will be discuss about a next very important topic in probability जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। लेट ए एंड बी बी अ टू इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस एस of a random experiment, then the probability of occurrence of A under the conditions that B has already occurred and probability of B does not equal to 0 is called a conditional probability, and it is denoted by probability A divided by V। ठीक है, तो ये आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी उसकी डेफिनेशन है। ये बोल रहा है कि जहाँ पे अकरेंस ऑफ ए, ठीक है, ए अंडर द कंडीशन अकर होगा जहाँ पे जो बी है वो ऑलरेडी आपका पहले से ही अकर्ड हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बच्चों वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन वी लिखते हैं। ठीक है, जो पी है आपका प्रोबेबिलिटी वो एन वी शो करता है ना। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन वी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही सेकेंड है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और इसको एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, एन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते थे पी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जो ये कंडीशन है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने कैसे लिखा तो आज समझते हैं। तो बच्चों मान लो अगर हम कोई दो सेट लेते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेट है आपके पास सैम्पल सेट, ठीक है, 1 4 6 7, और जो सेकंड सेट है आपके पास बी वो है 1 5 6 9। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट्स में जो है वो कॉमन चीज़ कौन सी है ना। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 एंड 6। तो बच्चों यहाँ पे देखो 1 है 6 है, बी सेट में भी क्या है 1 है और 6 है, तो इसका मतलब कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो क्या है आपका 1 और 6। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वैसे ही अगर आप बी इंटरसेक्शन ए करते हो, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो फिर से आप देखोगे कि इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन है। ठीक है, इन दोनों सेट्स में कॉमन अगेन फिर से हमारे पास क्या है 1 और 6 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वली लिख सकते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। समझ आया? जिस बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो वो अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकता है। नाउ आगे देखते हैं। तो आगे है बच्चों एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपका, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वी इफ, कंडीशन दी गई है ना। फर्स्ट है आपके पास टू अपियर एट लीस्ट वंस इन डाइस। ठीक है, जो टू है वो एटलीस्ट जो है 1 डाइस में जो है वो एक बार आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट। ठीक है, बी है आपका सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन डाइस इज 6। ठीक है, जैसे आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो जो सम ऑफ द नंबर है यानी जो सैम्पल पॉइंट्स का जो सम है, ठीक है, वो कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है आपका कि जब हम डाइस को हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा 2 ही बार आ सकता है ना। जैसे एक डाइस को थ्रो किया तो एक बार 2 आ गया, मान लो दूसरी डाइस को थ्रो किया तो एक बार 2 आ गया है ना, तो 2 बार ही आ सकता है। तो एटलीस्ट जो है वो आपके पास कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं 6x6, तो 36 सैम्पल स्पेस बनेगा इसका। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसका सैम्पल स्पेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डाइस को जैसे थ्रो किया तो आपके पास कितना बनता है, ये 36। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने होते हैं बच्चों यहाँ पे 36। अब यहाँ पे आप देखोगे
तो जहाँ पे 2 है एक बार या तो 2 बार, वो आपने सभी नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो पूरी कॉलम है, यहाँ पे क्या है, 1 टाइम क्या है, 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे और यहाँ पे 2, ठीक है। एटलीस्ट 1 2 बोला है, ठीक है, ऑन अ डाइस। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पूरी रो है आपकी, इसमें क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 2 एंड 2, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या बोला गया था कि जैसे आप 2 डाइस को थ्रो करोगे या रोल करोगे तो आपके पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन एटलीस्ट आपके पास 2 आना चाहिए वंस, ठीक है। तो देखो जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या है, जो रिपीटेड टर्म है ना, जैसे 2 2 यहाँ पे कॉलम और रो में 2 बार आ रहा है ना, इसको हम सिंगल टाइम लेंगे और काउंट करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो कितनी बार आ रहा है ये, 11 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम इसको सैम्पल स्पेस में लिखेंगे, ठीक हो। तो यहाँ पे देखो ए, और इसके जो सैम्पल स्पेस हमने अभी बताया आपको कौन कौन से आएंगे, तो दिस इज़ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2, ठीक है। तो ये बच्चों इसका क्या बन गया, एक सैम्पल स्पेस बन गया कि यहाँ पे हमारे पास जो है सैम्पल पॉइंट, जहाँ पे जो 2 है वो एटलीस्ट वंस आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन डाइस इज 6, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम फिर से देखेंगे ऐसे कौन कौन से नंबर है जो मतलब आपको 6 प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एक आपका क्या है, ये है 5 1 + 5 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, 2 एंड 4, तो ये कितना है, 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। वैसे ही आपका 4 एंड 2 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे 5 और 1 करोगे तो ये 6 आएगा। वैसे ही आपका और कौन सा नंबर बचा है यहाँ पे बच्चों, और बचा हमारे पास यहाँ पे देखो है ना, ये है 3 + 3, तो ये कितना होता है, 6 होता है। तो ये सबको आप क्या करोगे, एक सैम्पल पॉइंट सैम्पल बना के लिखोगे, ठीक है। और काउंट करोगे कि ये कितने सैम्पल पॉइंट हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने काउंट किए हुए हैं, बी क्या है आपके पास, दिस इज़ 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1, क्लियर है। जो आपके पास 2 कंडीशंस पूछी गई थी तो वो हमने यहाँ पे शो कर दी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, ये वाले आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बच्चों आपको अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो तो आपको पता है कितनी हो जाएगी, ठीक है, दिस इज़ 5/36। ई इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो आपके पास सैम्पल स्पेस बनेगा। अब देखो जो आपने ए लिखा और बी लिखा, तो उसमें से जो आपके पास कॉमन सैम्पल पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे वहाँ पे क्या है, 2 4 है और 4 2 है, ये क्या है आपका कॉमन पॉइंट है वहाँ पे। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बच्चों यहाँ पे कितने आपके सैम्पल पॉइंट आए, 2 आए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स आपके पास कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स है आपके पास देखो 36, कितने थे, 36 सैम्पल पॉइंट थे ये सारे, है ना। तो आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी आया वो कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 5/36, क्योंकि आपके पास कौन कौन से नंबर आए थे, जब आप बी देखोगे तो 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/36। अब जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2/5, ये आ जाएगा, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलता है, अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर बॉय, both children are boy if it is know that at least one of the children is a boy, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बच्चों 2 कंडीशंस दी गई है, आपके पास कितनी कंडीशंस दी गई है, 2, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं, लेट
BI and GI स्टैंड फ्रॉम ith चिल्ड्रंस वी जो ith चिल्ड्रंस हैं V of Y एंड गर्ल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। या आप B1 B2 करके भी लिख सकते हो, G1 G2 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन करने का स्टाइल होता है कि यहाँ पे I लिखा, यहाँ पे I लिखा, तो I की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी आपको यहाँ पे 2 चिल्ड्रन बोला है, 3 चिल्ड्रन बोला है, 4 चिल्ड्रन बोला है या 10 चिल्ड्रन बोला है, तो वहाँ से वहाँ तक आपकी जो I की वैल्यू है वो मेंशन होगी, है ना। देन अ सैम्पल स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो देखो आपके बोला गया है कि एक कपल है जिसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों के दोनों क्या हैं, वो बॉय है, ठीक है। इफ़ अगर आपको पता चलता है कि उन दोनों में से कोई एक जो है वो लड़का है, ठीक है, तो 2 कंडीशंस बनती हैं आपके पास यहाँ पे, है ना। तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है हमारे पास, या तो दोनों लड़के हैं B1 B2 दोनों लड़के हैं, या तो B1 लड़का है जो G2 है, यानी जो सेकंड चिल्ड्रन है आपका वो क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी जो फर्स्ट है वो आपका गर्ल है, सेकंड बॉय है, या तो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। तो हम कंडीशन लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट कंडीशन आपको बोला गया है कि क्या है, बोथ चिल्ड्रंस आर बॉय, ए हम मान लेते हैं कि बोथ चिल्ड्रंस आर बॉय। बी मान लेते हैं हम एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रंस इज़ अ बॉय, ठीक है। तो बच्चों देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट है आपका बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तो हम सैम्पल स्पेस में देखेंगे कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, यानी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक जो सैम्पल पॉइंट है वो बन रहा है। तो यहाँ पे A इक्वल टू B1 B2, क्लियर है। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड आपका एटलीस्ट वन इज़ बॉय, तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, एटलीस्ट का मतलब होता है आपका एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, वो मैटर नहीं करता, है ना। एटलीस्ट एक होना चाहिए, 2 भी चल पड़ेगा, 3 भी चल पड़ेगा आपका, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, एटलीस्ट 1 बोला है, तो यहाँ पे देखो दिस इज़ B1 G2 B2 G1 और B1 B2, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपका B1 एक बार आ रहा है या एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो वो सारे सैम्पल पॉइंट आपके B में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सैम्पल पॉइंट आए, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है वो कितनी हो जाएगी आपकी बच्चों, 3/4, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई B क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमने आर्टिकल पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई B क्या होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ B डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इसका हम पहले क्या करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरसेक्शन देखो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ए में और बी में जो है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो हमारे पास क्या है, दिस इज B1 एंड B2। तो इंटरसेक्शन कितनी आ जाएगी, सैम्पल पॉइंट आपके पास एक आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई, ठीक है। अब फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझते हैं कि हमें पूछा क्या गया है फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो नाउ हम देखते हैं, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितनी है, 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है हमारे पास 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो ये थी आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वहाँ पे आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसे देखना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।